अभी एग्जांपल 4.3 है, उसने बता दिया अ बार ऑब्टेन्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर पीस ऑफ स्टील। स्टील का ES उसने बता दिया 29 है आपके पास, और साथ उसने कह दिया ब्रास है हमारे पास, दरमियान में स्टील है, दोनों साइड पे ब्रास है। लेंथ बता दी है, ब्रास की विड्थ बताई है, फिर स्टील की विड्थ बताई है, फिर ब्रास की विड्थ बताई है। डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्टील एंड इन द ब्रास। मैक्सिमम स्ट्रेस स्टील और ब्रास दोनों में फाइंड करनी है। व्हेन दी बार इज प्योर बॉन्डिंग बेंडिंग विद अ बेंडिंग मोमेंट उसने बता दिया 40 हमारे पास। अब ये ए डायग्राम तो हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले एन फाइंड कर लिया। एन फाइंड कर लिया, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेटर वैल्यू है 29 वाली ऊपर रख दें आप, और छोटी वैल्यू है जो है उसको नीचे रख दें मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। ये दोनों मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी आपको गिवन थे, आपने बड़ी वैल्यू ऊपर रखी, छोटी वैल्यू नीचे रखी, और आपके पास रेशियो आ गई एन की 1.933। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ये स्टील है, स्टील को आपकी विड्थ जो है, इसका एरिया इंक्रीज करना है, एन को एरिया से मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो इसका एरिया क्या था 3 इंटू 0.75। अब मैंने आपको बताया था कि जो बी विड्थ है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0.75 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1.933 के साथ, तो आंसर आ जाएगा ये 1.45 हमारे पास। ये नीचे चले जाएं, ये देखें उसने क्या किया 0.75 है, स्टील की ये विड्थ थी 0.75 को 1.993 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नई विड्थ हमारे पास आ गई वो आ गई 1.45 इंच। तो ये आ गई 1.45 इंच। और अब देखें, अब सारा का सारा उसने कलर ब्रास वाला कर दिया कि अब स्टील को हमने समझे रिप्लेस कर दिया ब्रास के साथ, पर ब्रास का एरिया जो है वो अब ये हो गया। अब ये लेंथ तो 3 है, 3 चेंज नहीं की उसने, और ये उसने चेंज कर दी, ठीक है। अब हमारे पास 1.45 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल आई फाइंड करना है 1/12 BH³ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी इसमें क्या है, बी हमारे पास आ गया ये टोटल जो है। अब टोटल हमारे पास, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल ब्रास हो गया, कोई इसमें चेंज नहीं है कि दरमियान में कोई और मटेरियल है वो, तो हमारे पास बी क्या हो गया 2.25 इंच, और इस ब्रास पूरे की पूरी हाइट क्या थी, एच क्या था 3 इंच, 3 का क्यूब है, तो हमारे पास ये हमारे पास आई आ गया। अब आई के बाद हमारे पास सारा का सारा ब्रास है एग्जैक्टली। फिर आपने इसको न्यूमेरिकल को जैसे पहले हम सॉल्व करते हैं, सेंट्रोइड फाइंड करना है। अब रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का सेंटर आपको पता है कि 3 इंच का है, तो इसका बिल्कुल सेंटर होगा 1.5, जिसके अंदर हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस होगा। अब उसने हमें क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करनी है। मैक्सिमम आपको पता है कि न्यूट्रल एक्सिस से सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होती है यहाँ पे, तो ये उसने सीक फाइंड कर लिया 1.5 न्यूट्रल एक्सिस से सरफेस के ऊपर तक जाते हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है। तो हमने स्ट्रेस का फार्मूला लगाया मैक्सिमम का, MC/I मूवमेंट हमें गिवन था C 1.5, मैंने आपको बताया न्यूट्रल एक्सिस से वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ तक आपने स्ट्रेस फाइंड करनी होती है, और अगर मैक्सिमम फाइंड करनी हो तो मैक्सिमम हमेशा सरफेस के ऊपर होती है, तो C से 1.5 डिस्टेंस है, क्योंकि ये 3 इंच था और न्यूट्रल एक्सिस जो है 1.5 दरमियान में बनता है। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया 11.85। इस तरह हमारे पास क्या है, ब्रास का हमारे पास आ गया 11.85। और आपको याद होगा लास्ट टाइम जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला था, उसमें हमने बताया था कि स्ट्रेस 2 अगर फाइंड करना हो तो उसका सिंपल सा फार्मूला है एन को स्ट्रेस एस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो उसने एग्जैक्टली ऐसे किया है कि एन मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ, तो हमारे पास स्टील की आ गई 22.9। दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आप दोबारा सॉल्व भी कर लें तो भी आंसर सेम आएगा हमारे पास। तो एक उसने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बताई थी सॉल्व करके, पहले हमने इसकी थ्योरी किया हुआ, हमें एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो गया होगा मेरे